जरूरी नहीं कि चार्जशीट आने के बाद ही आप बेल लगाओगे। अगर बहुत ही पुख्ता सबूत हुआ तो वहां से मतलब मजिस्ट्रेट साहब के सामने से भी बेल लोगों की हो जाती है। दोस्तों मेडिकल में गलती से अगर कुछ आ गया ना और अगर डीएनए मैच हो गया तो भूल जाना कि आप बरी हो गए उस केस में। दोस्तों पॉक्सो एक्ट के मामलों में पॉक्सो के जो सेक्शंस हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति जब अरेस्ट होता है, अरेस्ट करने के बाद में सीधा उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं। पेश करने के बाद में या तो जाता है पुलिस रिमांड पर या सीधा वो जेल जाता है। बहुत कम ही लोग हैं जो कि सीधा जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं उस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर एविडेंस आपके पास हुआ, क्योंकि उस वक्त भी आप बेल लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि चार्जशीट आने के बाद ही आप बेल लगाओगे। अगर बहुत ही पुख्ता सबूत हुआ तो वहां से मतलब मजिस्ट्रेट साहब के सामने से भी बेल लोगों की हो जाती है। बात दोस्तों ये आती है कि जब भी कभी आप पॉक्सो का केस लड़ रहे हैं और लड़ते हुए आप देखते हैं कि पॉक्सो के कुछ प्रोविजंस हैं जिनको कि फॉलो नहीं किया गया, जैसे कि बच्चे का जो बयान है वो गलत तरीके से लिया गया, या फिर एफआईआर की जो ऑथेंटिकेशन है मतलब ऑथेंटिक नहीं है वो एफआईआर, या जो बच्चे के जो बयान दिए गए, बच्चे ने जो बयान दिए हैं वो कुछ ऑथेंटिक नहीं है, सिखाकर उसको लाया गया है, या फिर हो सकता है बच्चे ने किसी को बोला, किसी ने किसी को बोला और फिर किसी ने किसी को बोला, तो ऐसे में भी जो बयान है वो बदलते चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या बोलता है पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 24, जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड की बात की गई है। किस तरह से बच्चे का बयान आप लेंगे, किस तरह से पुलिस बच्चे का बयान लेगी और केस को बनाएगी, क्या क्या रूल्स फॉलो करेगी, क्या क्या गलतियां वो नहीं कर सकती, ऐसी चीजों पर क्या कहता है सेक्शन 24, उस पर आज बात करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। पॉक्सो एक्ट में जो पॉक्सो एक्ट 2012 का जो एक्ट है, इसके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं जिसमें कि अपराध घटित होते हैं और जिसमें कि एफआईआर दर्ज की जाती है, चार्जशीट लगाई जाती है, ये सभी जो अपराध हैं ये ऐसे तो नॉन बेलेबल हैं, क्योंकि खास करके 4 और 6 जब लग जाता है तो ऐसे में जल्दी से बेल होती नहीं, सीधा आपको जेल भेज दिया जाता है। और ऐसे में कई बार लोग बोलते हैं कि बच्चे के मेडिकल में क्या आया या फिर बच्चे का डीएनए मैच हुआ कि नहीं हुआ। साथ में ही दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी तरह से अगर पॉक्सो में नाम आया है, लड़का लड़की घर से साथ में भाग गए, या फिर लड़की की उम्र 17.5 साल थी, लड़के की उम्र 20 साल थी, बीच में साथ में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन बने, तो भी अगर कंसेंट बच्चे ने दिया भी था, 18 साल से अगर उम्र कम है, वो लड़का है या लड़की है, बच्चे की कैटेगरी में आता है, ऐसे मामले में सीधा आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसे में जो छोटा बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उसका जो मेडिकल एग्जामिन होता है, मेडिकल जो टेस्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, किन लोगों का उस मेडिकल टेस्ट में होना बहुत जरूरी है, किन लोगों के सामने वो मेडिकल टेस्ट किए जा सकते हैं, अगर पेरेंट्स सामने नहीं है तो क्या वो मेडिकल टेस्ट कराए जा सकते हैं, इन सब के बारे में भी आज बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 27 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि पॉक्सो एक्ट का जो मामला है या पॉक्सो का कोई भी अगर आप केस लड़ रहे हैं तो इसमें क्या पूछना है उससे भी ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पूछना है। अगर आप ये गलती कर देते हैं तो अपने केस को आप खराब कर सकते हैं, क्योंकि पॉक्सो में बहुत ही कम चांसेस मिलते हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसको एक बार गवाही के लिए बुला लिया, दोबारा आप नहीं बुला सकते। बहुत इम्पॉसिबल टास्क है ये कि बच्चे को आप दोबारा बुला सके कोर्ट में और दोबारा सवाल जवाब पूछ सके। तो इसीलिए कोशिश करनी यही चाहिए कि बच्चे से जितने ज्यादा सवाल हो सके वो उसकी पहली गवाही पर ही आप पूछ लें। बहुत ही क्रूशियल ये टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम होता है। पुलिस बच्चे की गवाही किस तरह से लेगी उसको आप समझिए दोस्तों। अगर उसमें पुलिस ने कुछ गलती की है आपके केस में तो आप अपने केस में बरी हो सकते हैं, केस से निकल भी सकते हैं। दोस्तों उससे पहले आपको एक बात बता दूं, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस दर्ज हुआ है या फिर आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी अगर जेल में है तो ये वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर आप व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर आ सके। दोस्तों सेक्शन 24 का सबसे पहला पॉइंट जो बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, वो ये बोलता है कि बच्चे की जो गवाही आप लोगे, मतलब कोई भी अगर कंप्लेंट आपके पास आई है, अब पुलिस जाती है बच्चे के पास उसके बारे में जानने के लिए, उस केस के बारे में, तो वहाँ पर वो जाएगी तो या तो बच्चे के रेसिडेंट्स पर जाए, मतलब जहाँ बच्चा रहता है वहाँ पे जाना पड़ेगा, या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहाँ अक्सर बच्चा रहता है वहाँ जा सकते हो, या बच्चे की कोई भी चॉइस के अनुसार कि वहाँ पर बच्चा चाहता है अपने बारे में बताना, वहाँ बुला सकते हो। बस वो थोड़ा प्रैक्टिकेबल हो, मतलब कि जो भी कोई वुमेन पुलिस आती है इसके अंदर, क्योंकि वुमेन पुलिस ही आएगी बच्चे की गवाही लेने के लिए। और एक बात और आप ध्यान रखें, वो जो गवाही होगी
वो कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल की, मतलब कि SI होनी चाहिए। जो फीमेल जो वुमेन पुलिस ऑफिसर आएगी वो इस रैंक से कम नहीं हो सकती, जो बच्चे की गवाही लेने के लिए, बच्चे की स्टेटमेंट लेने के लिए आएगा पुलिस वाला। अब दोस्तों दूसरी बात दोस्तों ये आती है कि जब भी कभी भी कोई भी पुलिस वाली या पुलिस वाला हम कहें, जब वो आता है बच्चे की गवाही लेने के लिए, पहली बात तो ये पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया गया कि वुमेन पुलिस ऑफिसर ही आएगी। तो जो वुमेन पुलिस ऑफिसर आती है वो सब इंस्पेक्टर रैंक से कम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही ये बात उसे बिल्कुल क्लियर कट समझ लेनी चाहिए कि जब बच्चे से आप सवाल जवाब कर रहे हो, बच्चे की जब स्टेटमेंट ले रहे हो, तो आपको यूनिफॉर्म में नहीं होना है। बच्चे का कंफर्ट जोन में होना बहुत जरूरी है, ये भी आप अपने केस में जरूर देख लें। अब दोस्तों तीसरी ये बात आती है जो कि कंप्लेनेंट जो बच्चा है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उसके फेवरेबल ये बात है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब बच्चे की इन्वेस्टिगेशन आप लेने आए हो, बच्चे को आप एग्जामिन करने के लिए आए हो, तो उसमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एक्यूज है वो बच्चे के रास्ते में नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे से इंटरेक्शन कर पा रहा है वो एक्यूज, या एक्यूज के सामने ही आप एग्जामिन करना शुरू कर दें। मतलब किसी भी तरह से एक्यूज के साथ बच्चे का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखेगा वो पुलिस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर जो कि बच्चे को एग्जामिन करने के लिए आया है। दोस्तों इसी 24 सेक्शन में, पॉक्सो एक्ट के 24 सेक्शन में एक बात को और क्लियर कर दिया गया कि आप किसी भी बच्चे को रात के समय पुलिस स्टेशन में डिटेन नहीं कर सकते। मतलब कि रात हो गई है, बच्चे को वहाँ पे रोक के रखा हुआ है, 2, 4, 5, 6 घंटे हो गए हैं, ये आप हरकत नहीं कर सकते हैं। अगर ये किया है तो ये एक इलीगल टास्क माना जाएगा। दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण एक बात और बता दी गई इसके अंदर कि जब भी कभी भी, 5वां पॉइंट मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ सेक्शन 24 का, जब भी कभी भी ऐसा जो पुलिस ऑफिसर है वो इंश्योर करेगा कि बच्चे की आइडेंटिटी किसी भी तरह से रिवील ना हो, बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, जब तक कि ऐसा ना लगे स्पेशल कोर्ट को कि बच्चे का नाम बताना जरूरी है, आप किसी भी तरह से बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखें, कभी मीडिया में ना आ जाए बच्चे का नाम। कई बार मैंने देखा है मीडिया वाले या फिर यूट्यूब वाले या किसी भी तरह से जो आप सोशल वर्क करते हो, आप बच्चे का नाम रिवील कर देते हो, तो ऐसे में आप पर ही मुकदमा हो जाएगा, केस हो जाएगा, जेल जाना पड़ जाएगा आपको। ये गलती आप मत करना। आपने देखा होगा कि जब भी वकील लोग जब बेल लगाते हैं, हम खुद भी जब बेल लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। हम चाहे फिर बेल लगाएं सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ बच्चे का नाम नहीं मेंशन होता। वहाँ बच्चे का नाम अगर मान लीजिए कंचन है तो के लिखा जाएगा, बच्चे का नाम आमना है तो ए लिखा जाएगा। इस तरह से होता है। इवन बच्चे के मदर फादर का नाम भी रिवील नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, कभी भी आप जब बेल लगाते हैं तो बेल आप लगाते हैं स्पेशल कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट में, बेल ना मिले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट बेल ना मिले सुप्रीम कोर्ट जाइए, बेल आपकी होगी। आप लोग बेल बार बार लगाते नहीं हो, अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से आप प्रयोग नहीं करते हो, इसीलिए आपकी बेल भी टाइमली नहीं होती। क्योंकि इसमें टोटल ही 46 सेक्शंस हैं और 9 चैप्टर टोटल हैं। 2012 में दोस्तों ये एक्ट आया था, साथ में ही इसमें अमेंडमेंट हुआ 2019 में, जिसमें कि सेक्शन 6 में जो पहले सजा थी 10 साल की, उसको सेक्शन 6 में अब कम से कम जो सजा है वो 20 साल की कर दी गई। और भी कई सारे सेक्शनों में सजा का प्रावधानों को बदला गया। आप में से कोई भी दोस्तों नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस दर्ज हुआ है या फिर आपका सगा संबंधी जानकार जेल में है, आप किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं अपने केस के बारे में, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सकते। दोस्तों लोग ये बोलते हैं कि जब भी कभी कोई भी पॉक्सो का केस दर्ज होता है किसी भी इंसान पर, खास करके सेक्शन 6 में, तो मेडिकल की बात करते हैं कि मेडिकल में क्या आया। दोस्तों मेडिकल में गलती से अगर कुछ आ गया ना और अगर डीएनए मैच हो गया तो भूल जाना कि आप बरी हो गए उस केस में। सजा होगी और 100% होगी और 20 साल कम से कम सजा होगी और कम से कम उसके बाद 5 से 10 साल काटने के बाद जाकर आपकी अपील एक्सेप्ट हो सकती है हाई कोर्ट में जाकर। मामला बहुत सीरियस होता है दोस्तों। पॉक्सो कोई इतना आसान कानून नहीं है, बहुत कठोर कानून है। तो बेहतर है कि अपने केस को बहुत मजबूती से, बहुत तगड़े होकर लड़ें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी गलती से आपको सजा हो जाए। ये क्या बोलता है, किस तरह से इसमें एग्जामिन कराया जाता है। दोस्तों कभी भी जब मेडिकल कराया जाता है किसी भी ऐसे बच्चे का जिसका कि एफआईआर में, मतलब कि एफआईआर जो लिखवाई किसी भी इंसान ने, मतलब कि जो कि एफआईआर लिखवाई किसी भी बच्चे ने, एफआईआर में वो कौन बना, वो है कंप्लेनेंट मतलब कि प्रोसिक्यूट्रिक्स है, और जो सामने वाला एक्यूज है उस पर वो केस दर्ज होता है। 164 के बयान होते हैं। 164 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जो प्रोसेस हैं या प्रोसीजर्स हैं उन सबको यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। कुछ बातों को ध्यान रखें। सबसे पहले दोस्तों आप ये बात याद रखें, कभी भी अगर ऐसा जो बच्चा है जिसके साथ वो अपराध हुआ है वो अगर बच्ची
है, मतलब कि वो लड़की है, तो ऐसे में जो मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट किया जाएगा किसी भी वुमेन डॉक्टर के द्वारा ही, मतलब कि महिला डॉक्टर ही उसका मेडिकल टेस्ट करेंगे, कोई भी जेंट्स नहीं कर पाएगा। दूसरी बात दोस्तों कि जब भी कभी भी ऐसे बच्चे का एग्जामिन किया जाएगा, मतलब कि मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, या तो बच्चे के पेरेंट्स का वहां पर होना जरूरी है, मतलब पेरेंट्स के सामने वो टेस्ट किया जाए, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिस पर वो बच्चा बहुत ज्यादा भरोसा करता हो और उस बच्चे का जानकार हो, मतलब कि बच्चा बोल रहा है कि मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं, तो उसकी प्रेजेंस में भी वो मेडिकल टेस्ट कराया जा सकता है। अब बात दोस्तों ये आती है कि मान लीजिए मेडिकल टेस्ट तो कराना है, कोई अपराध हुआ है तो प्रूफ कैसे करोगे, पर उसके अंदर ना ही तो बच्चे के पेरेंट्स हैं और ना ही वो व्यक्ति है जिस पर वो बच्चा बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या अब यहाँ मेडिकल टेस्ट नहीं होगा? मेडिकल टेस्ट होगा। तो वहाँ पर जो मेडिकल का जो मेन सीनियर मोस्ट आदमी होगा, जो कि मेडिकल में वहाँ पर लेडी कोई डॉक्टर है जो सीनियर है, उसकी ऑब्जर्वेशन में वो टेस्ट कराया जा सकता है। तो मेडिकल टेस्ट ऐसे होता है। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, मान लीजिए लड़का लड़की घर से भाग गए, या मान लीजिए कि ऐसा कोई केस सामने आ गया जिसमें किसी भी अंकल ने, किसी भैया ने, पड़ोसी ने, जानकार ने उस बच्चे के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ऐसे में पोटेंसी टेस्ट होता है उस लड़के का, उस आदमी का पोटेंसी टेस्ट होता है, मर्दानगी टेस्ट, कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उसे परफॉर्म ही नहीं कर सकता और उस पर ऐसा कोई केस लग गया हो, तो उसका भी टेस्ट किया जाता है। और जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं, आपके वकील साहब कोर्ट में खड़े होते हैं आपके केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, केस को प्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसे में कई बार वहाँ जज साहब बोलते हैं कि एडमिशन और डिनाइल की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, मतलब क्या क्या तो आप एडमिट करते हैं और क्या डिनाइल करते हैं, तो ये भी प्रक्रिया वहाँ पर चलती है। पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी का भी डीएनए मैच हो गया, मेडिकल आ गया, तो उसको बेल मिलना या बरी होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो भी आपके वकील साहब जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो पॉक्सो को बहुत अच्छे से जानते हैं, वहाँ पर उनकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। कई बार झूठे केसों में इतना स्ट्रांगली किसी इंसान को फंसा दिया जाता है कि उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आप पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर है व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई आएगा। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।